हाय एवरीवन। हम पहुंच गए थे प्रधानमंत्री संग्रहालय और वहां पे जाके हमने टिकट्स ली। टिकट आप ऑनलाइन भी ले सकते हो और कुछ ऐड ऑन एक्टिविटीज़ भी कर सकते थे। यहाँ पे तो देविशी को करनी थी, लाइक वॉक विद पीएम, सेल्फी विद पीएम एंड पर्सनलाइज लेटर जो था सिग्नेचर के साथ, वो उसको लेना था। तो वो सारी एक्टिविटीज़ की हमने टिकट्स ली। टिकट्स वीकेंड में ज़्यादा होती हैं और वर्किंग डेज़ में थोड़ी कम चार्जेस लगते हैं उसके। बिना देरी के हम आ गए थे अंदर, और यहाँ पे जितनी भी है ना, मेरे पास सारी की सारी फ़ोटोज़ अवेलेबल हैं। वीडियो कोई भी नहीं है क्योंकि यहाँ वहाँ पे वीडियोग्राफी मना थी, तो मैंने फ़ोटोज़ लिया सब सारी चीज़ों का, और बहुत अच्छे से हमने इंजॉय किया था। क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो देवशी को भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है हिस्ट्री में। और इंटरेस्ट आने के साथ साथ भाई यहाँ पे इतना टेक्नोलॉजी की बहुत मतलब खूबसूरत तरीके से ना यूज़ किया हुआ है भाई। वर्चुअल रियलिटीज़ है, कंप्यूटराइज काइनेटिक स्कल्पचर्स बने हुए हैं, मतलब बहुत ही अच्छा। बच्चे अगर 5th से लेकर 12th तक है ना, तो बहुत ही इंजॉय करेंगे। साथ के साथ ही एंटरटेनिंग तो है ही, एजुकेटिव भी है बहुत ज़्यादा। देविशी को बहुत मज़ा आ रहा था वहाँ पे। ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन्स लगे हुए थे बहुत बड़े बड़े, जिसको कि देख के वो पढ़ रही थी और बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा था क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लिखी हुई थी, जो कि इससे पहले हम सिर्फ बुक्स में पढ़ते थे, जो कि वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि हम रियली उन सब चीज़ों को फील कर रहे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था। और हमारा प्यारा सा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे था, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, उसके मतलब किस चैप्टर में क्या चीज़ें हैं, वो सारी यहाँ पे डिस्प्ले कर रखी थी। स्कैन कर करके आप एक एक टच करोगे स्क्रीन को, आप नेक्स्ट नेक्स्ट पेज आप पढ़ते जाओगे। तो क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगा, तो मैंने भी थोड़ा सा पढ़ा और देविशी को चीज़ें बहुत सारी बताई, और उसके बाद हम आगे की तरफ आ गए। बहुत ही मतलब मज़ा आ रहा था और बच्चे भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। इसका जो फर्स्ट सेक्शन है वो पूरा टोटली डेडिकेटेड है श्री जवाहरलाल नेहरू जी को, और जो सेकंड सेक्शन है इसका, हमारे जो 14 प्राइम मिनिस्टर्स अभी तक रह चुके हैं उन सभी को डेडिकेटेड है। तो उनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे। तो हम यहाँ पे आए और हमें यहाँ पे बहुत ही मतलब इतना मज़ा आया कि मैं बता नहीं सकती। और साथ में मतलब बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है, उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, और इन्फॉर्मेशन जो उनको आगे अभी पढ़नी है या वो पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे भी जो मैंने इससे पहले किताबों में पढ़ी थी वो मैंने रियल में वहाँ पे देखा। और जो ये बच्चों के पीछे है, ये जवाहरलाल नेहरू जी का बेडरूम था, जहाँ वो रहते थे, आराम किया करते थे। और उसके बाद फिर उनकी जो लाइब्रेरी है, उनका जो ऑफिस एरिया है वो भी है। तो वो भी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत सारी मोटी मोटी किताबें हैं भाई, वो पढ़ा करते थे जो कि। तो बहुत सही लगा इन सबको देखकर, बहुत मज़ा आया। मेरे पास सारी फ़ोटोज़ अवेलेबल है, तो मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही खुशी मिल रही थी वहाँ पे आने के बाद, और उनके बहुत सारे हैंड रिटन लेटर्स भी थे लिखे हुए, जो कि हम पढ़ रहे थे और हमें बहुत अच्छा लगा था। वो स्क्रीन में सारा फ्लैश हो रहा था। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही खूबसूरत, साथ ही बहुत ही इन्फॉर्मेटिव भी। तो मैंने भी बहुत अच्छे से पढ़ा, देखा, और उसके बाद फिर हम बढ़े आगे की ओर। और वहाँ पे श्रीमती इंदिरा गांधी जी का भी मतलब बेडरूम था, उनका भी सारा एक सेक्शन बना हुआ था, जो कि वो भी बहुत ही बेहतरीन था। और बहुत सारे अवार्ड्स थे, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो किसी और कंट्री में जाते हैं उनको जो गिफ्ट मिलते हैं, वो सारे गिफ्ट भी बहुत सारे यहाँ पे डिस्प्ले कर रखे थे, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगे थे। बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ था, प्लस बहुत क्लीन था, बहुत ही अच्छा था। बहुत सारे सिल्वर, ये देखिए इस तरीके से सिल्वर के कप सेट्स थे, जो उनको गिफ्ट मिले होंगे कभी, तो वो यहाँ पे लाके रखे हुए हैं। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके भी बहुत सारे गिफ्ट्स यहाँ पे रखे हुए हैं, जो कि किसी कंट्री में जाते होंगे तो उनको मिलता होगा। तो ये सिल्वर के कप सेट्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैंने इनको मैंने इनके लिए इनका पिक्चर लिया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर हम आगे की ओर बढ़े, क्योंकि हमें जाना था जो अब जो नया बना है ना, नया वाला संग्रहालय, वो भी देखने जाना था, क्योंकि टाइम कम था। ये 6 बजे ऑलमोस्ट क्या बंद हो ही जाता है 6 बजे। तो हम दूसरे वाले सेक्शन की तरफ बढ़े, और उसका व्यू कितना खूबसूरत, देखिए कितना सही लग रहा है। और यहाँ पे रात के टाइम पे लाइट शो भी होता है, वो 7 के बाद जनरली स्टार्ट करते हैं, जब अंधेरा हो जाता है। तो वो लाइट शो भी हमने देखा था, बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत ही खूबसूरत। कोई ना कोई 2 से 3 स्टोरी बताते हैं, तो बहुत अच्छा लगा था। और ये है हमारा अशोका एम्बलम, जो कि इंडिया के पिलर्स को दर्शाता है, प्राइड, पावर, कॉन्फिडेंस एंड करेज, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। और ये ना ऐसा लग रहा था कि हवा में लटक रहा है, जो कि ऐसा नहीं था। इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से वो उस तरीके से हो रहा था, जो कि बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर हम आगे की ओर बढ़े, और एक एक करके जितने भी हम अब तक हमारे जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन हमने ली। और टेक्नोलॉजी को देखते हुए देखिए, इस तरीके से यहाँ पे ना 2047 हम किस तरीके से अपने भारत को देखना चाहते हैं, वो उसके बारे में चीज़ें लिखनी थी। तो बच्चों के लिए तो वो इन्जॉयबल था, तो बच्चों ने वो अपना मैसेज लिखा, साथ में वो फ़ोटो भी फ्लैश हुआ था, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और हर जगह ये देखिए, इस तरीके से जो देविशी देख रही है, ये 3D इन्फॉर्मेशन आ रहा है अबाउट कोरोना, जो कि कोरोना में हमने सबने देखा, झेला, किस तरीके से इंजेक्शंस लगी, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसमें दिखा रहे थे। और इतना बेहतरीन था ना, बहुत सारे हॉलोग्राम्स के थ्रू बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी। मतलब टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा यूज़ किया हुआ यहाँ पे।
बहुत ही मज़ा आ रहा था। इतने बड़े-बड़े स्क्रीन लगे हुए थे, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फ्लैश हो रही थी। इनफैक्ट ना पूरा थिएटर जैसा बना हुआ था, आप बीच में बैठो, मतलब चारों तरफ से आपकी इन्फॉर्मेशन फ्लैश हो रही है, आप देखो। लाइटिंग्स बहुत खूबसूरत थी और साउंड भी बहुत क्लियर और बहुत अच्छा था, और आपको बाहर वो हेडफोन्स भी दे रहे थे अगर आपको इन्फॉर्मेशन देखनी है तो। वो जय जवान जय किसान का नारा दिया था श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जिनको देवीश्री लेटर दे रही है, क्योंकि इतना खूबसूरत तरीके से ना ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन्स बने हुए थे, तो वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। फिर इसके बाद इस तरीके से हम नीचे की तरफ आए और यहाँ पे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी, और वेदांशी को फिर से अपना मैसेज लिखना था, तो मैं उसके साथ मैसेज लिखने लग गई, और उसको बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि वो भी इंजॉय कर रही थी। और भाई यहाँ पे तो प्लेन भी था, टाइम मशीन भी थी, मज़ा आ गया। और बच्चों ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली और देखी और मज़े किए। उसके बाद हम आ गए थे बाहर। और आप दिल्ली से हो तो आप प्रधानमंत्री संग्रहालय घूमने ज़रूर आना, क्योंकि बहुत ही अच्छा है, बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है, और हमारे लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे है देखने के लिए। और नहीं हो तो जब भी आप दिल्ली आओ तो प्रधानमंत्री संग्रहालय ज़रूर आना घूमने। थैंक यू।